हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स केमिस्ट्री। आज हम शिक्षा निर्देशालय द्वारा जो वर्कशीट आती है, ठीक है, वर्कशीट नंबर 88 करेंगे। विज्ञान की वर्कशीट 10वीं की। तिथि है 19 फरवरी 2021। ठीक है, वर्कशीट का टॉपिक है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। इसमें कुछ हम प्रश्न करेंगे, अभिकथन कारण वाले प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जरूर जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इन प्रश्नों में करना क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन यानी ए और एक अन्य अभिकारण यानी आर। ठीक है, इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कोड ए बी सी या डी से नीचे दिए अनुसार करिए। जैसे ए क्या है, अगर ए और आर यानी अभिकथन और अभिकारण दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है तो आप ए ऑप्शन टिक करेंगे, ए सही माना जाएगा। अगर ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर यानी अभिकारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है तो आप क्या करेंगे, बी पे टिक करेंगे। सी क्या है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ए सत्य हो लेकिन आर असत्य हो तो आप ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। और अगर ए असत्य हो किंतु आर सत्य हो तो ऑप्शन डी पे टिक करेंगे आप। प्रश्न कुछ पढ़ लेते हैं, उससे हम सीखेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। तो अभी कथन है, यकृत वसा के पाचन में सहायक होता है, के पाचन में सहायक होता है, तो यह अभी कथन सही है। कारण दिया हुआ है, पित्त रस में पित्त लवण होते हैं जो वसा का इसकी इमल्सीकरण करते हैं, यानी इमल्सिफिकेशन होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सीकरण करता है, जो कि सही है। यानी कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है। तो हम ऑप्शन किस पे टिक करेंगे, ए पे, अ पे टिक करेंगे। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न क्या दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न दिया हुआ है अभिकथन है, ट्रिप्सिन अग्नाशय में स्रावित होता है। ठीक है, तो ये सही है, अभिकथन सही है। कारण दिया हुआ है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ये भी सही है। ठीक है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण सही अभिकथन के साथ ही मिलजुलता लग रहा है, इसलिए इसमें भी आप ए टिक करेंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, थर्ड प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है, पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जो कि सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका भोजन जो होता है उसका अवशोषण होता है। कारण दिया हुआ है, दीर्घ रोग यानी विलाई बड़ी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब क्या है, जो विलाई होता है वो बड़ी आंत में नहीं होता, वो छोटी आंत में होता है, यानी ये हमारा गलत हो गई है। जो कारण दिया हुआ है ये गलत है, अभिकथन सही है। तो देखो, जब कारण गलत हो लेकिन अभिकथन सही हो तो आप किस पे टिक करेंगे, सी पे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सी आप लिखेंगे, ये सी है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है, रक्षी कोशिका स्टोमेटा के छिद्र का खुलने एवं बंद होने का कार्य करता है, जो कि सही है, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। स्टोमेटा का छिद्र विसरण द्वारा गैसों के आदान प्रदान का स्थान है, जो कि ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है, यानी कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है। लेकिन इसमें बात यह आती है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका अ नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसमें ऑप्शन होगा बी। ठीक है ना, तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है हमें, जिसमें आपका दोनों अभिकथन और कारण सही हो लेकिन कारण अभिकथन से एकदम सही तरीके से नहीं मिलता जुलता, तो इसमें ऑप्शन आप बी टिक करेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन है हमारा, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि सही है। ठीक है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम कारण दिया हुआ है, एमाइलेज प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि ये कारण गलत है। एमाइलेज जो होता है वो प्रोटीन का नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो हो गई, कारण जो हो गया वो गलत हो गया। अभिकथन सही है, कारण गलत है, तो इसमें क्या टिक करेंगे आप, ऑप्शन सी टिक करेंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर था, आप देख लो, पहले का ए था, दूसरे का ए था, तीसरे का सी, चौथे का बी और पांचवे का सी।
ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रश्न हो गए। अभी कथन कारण वाले ऐसे क्वेश्चन सब और देखेंगे। अगर आपको वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप वर्कशीट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो अगली वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।